हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी अशोक लीलैंड की। अशोक लीलैंड जिसके ऊपर न्यूज भी है, एक न्यूज नहीं दो न्यूज हैं इसके ऊपर, और कैसा उसका स्टॉक के ऊपर इफेक्ट हो सकता है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। टेक्निकल्स के ऊपर जरूर बात करेंगे कि टेक्निकल्स कैसे हैं, इसके कितना डाउन साइड इसके अंदर बनता है और क्या अपसाइड इसके अंदर देखने को मिल सकता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। रिस्क रिवार्ड रेशो कैसे हैं इसके, उसके ऊपर बात करेंगे। किस टाइप के ट्रेडर को, इन्वेस्टर को इसके अंदर ट्रेड करना चाहिए, जो जिस सेक्टर से बिलोंग करता है, क्या सेक्टर अच्छा ग्रोइंग सेक्टर है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो पहले देखते हैं निफ्टी आज लाइव सेशन में कैसे काम कर रहा है। तो 0.68% की गिरावट के साथ 15,141 के आसपास ये काम कर रहा है निफ्टी। अशोक लीलैंड की बात करें तो इसको भी हम रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद 130 रुपये 35 पैसे 0.84% की गिरावट के साथ ये भी काम कर रहा है। तो प्रीवियस क्लोज था 131 रुपये 45 पैसे का था, आज 129 रुपये 40 पैसे के आस ओपन होता है। हाई बनाता है 131 रुपये 50 पैसे, लो है 128 रुपये 30 पैसे और अभी काम कर रहा है 130 रुपये 35 पैसे 0.84% की गिरावट के साथ। यहाँ से देख सकते हैं काफ़ी अच्छा एक बाउंस इसको मिला है 128-129 रुपये के आसपास से। और 52 वीक हाई देखेंगे तो 138 रुपये 90 पैसे का है, लो देखेंगे तो 33 रुपये 70 पैसे का। तो आप नीचे से देख सकते हैं जो 52 वीक लो था 33 रुपये 70 पैसे, उसमें ये 100 रुपीज ऐड कर चुका है। यानी अब जो 33 रुपये 70 पैसे का स्टॉक था वो 133 के आसपास ट्रेड कर रहा है और 52 वीक हाई के ऑलमोस्ट अपने पास में ही काम करता हुआ नजर आ रहा है। फंडामेंटल कैसे हैं उसके ऊपर बात करते हैं, फिर न्यूज के ऊपर बात करेंगे। 38,588 करोड़ का मार्केट कैप है, 8.85% के आसपास की ROCE है और 4.25% के आसपास की ROE है। डेट मेजर कंसर्न है इसका जो कि 16,737 का है। डेट टू इक्विटी रेशियो भी हाई नजर आती है 2.30 के साथ। और फेस वैल्यू देखेंगे तो 1 की है। डिविडेंड यील्ड 0.38% के आसपास ये पे करते हैं। प्लज किए हुए हैं शेयर्स, ये सेकंड कंसर्न है इसका। 10.9% का जो स्टेक है जो इन्होंने प्लज किया हुआ है। इसके बाद देखेंगे 24.8 के आसपास की बुक वैल्यू है और प्राइस टू बुक वैल्यू 5.30 के आसपास का बनता है। EPS इसकी नेगेटिव है। तो जो फंडामेंटल देखेंगे जो मिक्सअप से हैं, डेट हाई है, प्लज किए हुए हैं शेयर्स और रेशो देखेंगे तो पॉजिटिव है, बुक वैल्यू से काफ़ी हाई काम कर रहा है और EPS माइनस के अंदर इसकी हुई है। और आप देखेंगे यहाँ पर 50 DMA और 200 DMA से दोनों से ऊपर स्टॉक जो है काम करता हुआ नजर आ रहा है और एक अप ट्रेंड में आपको क्लियरली यहाँ पर नजर आएगा, बुलिश मोड के अंदर नजर आ रहा है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की हम बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं जो सेल्स थी 5954 के आसपास की इन्होंने दी थी, जो कि सितंबर 2020 में 3800 करोड़ के आसपास की थी और दिसंबर 2019 में देखेंगे तो 5100 करोड़ के आसपास थी। तो दोनों से इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स देखेंगे जो मार्जिन थे दिसंबर 2019 में 14% के आसपास थे, सितंबर 20 में 15%, अभी 13% के आसपास इन्होंने दिए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को देखेंगे तो 747 करोड़ के निकाल के दिए हैं, जो कि पिछले क्वार्टर में 580 करोड़ के आसपास थे और दिसंबर 2019 में 752 करोड़ के आसपास थे। तो उसके आसपास ही पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। इंटरेस्ट जैसे मैंने बताया एक मेजर कंसर्न है और 300-400 करोड़ के आसपास ये सिर्फ इंटरेस्ट में पे कर रहे हैं, जो कि 468 लास्ट क्वार्टर में ही पे किया है। उससे पहले 490 करोड़, उससे पिछले में भी 468 करोड़ के आसपास पे किया था। तो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट्स जो है, क्योंकि इंटरेस्ट काफी ज्यादा पे कर रहे हैं तो जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो काफी कम होने लगे हैं। 45 करोड़ 18 और 2 क्वार्टर से माइनस में थे और अब इस 14 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट्स इन्होंने पिछले क्वार्टर में दिया है। तो आप देख सकते हैं इस टाइप के रिजल्ट्स हैं इनके और यहाँ से एक अच्छी रिकवरी जरूर इनकी बनती है और आने वाले टाइम में आप देखेंगे जो मार्च 2021 के जो रिजल्ट्स आएंगे वो काफ़ी अच्छे इनके रिजल्ट्स होंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं -409 -123 देन 14 अब यहाँ से इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ 18 करोड़ का था और सेल्स भी आप देख सकते हैं काफ़ी इनकी हाई हो रही है। जो मंथ ऑन मंथ सेल्स के डाटा आ रहे हैं वो भी काफ़ी इंप्रूविंग है। तो ईयर ऑन ईयर जब मार्च 2021 से कंपेयर करेंगे 2020 को मार्च को तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स ये होने वाले हैं। इसके बाद अगर देखें जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है इनका, जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है 51.54 के आसपास की है। FII की 16.30 है। यहाँ पर FII की होल्डिंग लास्ट क्वार्टर में जरूर बढ़ते हुए नजर आई थी। DII की होल्डिंग 17.64 के आसपास की है, गवर्नमेंट 0.08 और पब्लिक के पास जो है 14.44 के आसपास की होल्डिंग नजर आती है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी अच्छा है इनका, बट जो प्लजिंग की हुई है प्रमोटर की होल्डिंग वो थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट इसके ऊपर दिखाती है। अगर देखें यहाँ पर जो मैंने बताया डेट एक मेजर कंसर्न है, तो यहाँ दिसंबर क्वार्टर में आप देखेंगे अशोक लीलैंड्स नेट डेट आल्सो रिड्यूस्ड फ्रॉम 2880 करोड़ एट द एंड ऑफ दिसंबर क्वार्टर फ्रॉम 3076 करोड़
तो थोड़ी सी डेट ही सही, बट अगर मैनेजमेंट की नज़र में है और इसको उतारना है, उनका फोकस है इसके ऊपर, तो बिल्कुल ये उतरते हुए नजर आएगी। और यहाँ पर भी आप देखेंगे 200 करोड़ के आसपास का इन्होंने कुछ डेट रिड्यूस किया है जब इन्होंने क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस किए थे दिसंबर के। इसके बाद देखेंगे जो सेल्स डाटा इनका आया है 1 मार्च को, वो देख सकते हैं कि जो सेल्स डाटा है जो मार्च 1 को दिया है, आफ्टर द कंपनी रिपोर्टेड ए 19% इंक्रीज इन टोटल सेल्स इन फरवरी एट 13,703 यूनिट अगेंस्ट 11,475 यूनिट सोल्ड इन ए ईयर एगो पीरियड। अगर ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें तो 19% का उछाल आपको इसके अंदर दिखाई देगा। 13,700 यूनिट इन्होंने बेचे हैं, पहले जो 11,475 यूनिट बिके थे। टोटल सेल्स ग्रू 4.4% एट 13,703 अगेंस्ट 13,126। अगर मंथ ऑन मंथ अगर कंपैरिजन करें तो 4.4% का उछाल मंथ ऑन मंथ है, और ईयर ऑन ईयर देखें तो 19% का उछाल इसके अंदर दिखाई दे रहा है। इट्स लाइट कमर्शियल व्हीकल सेल्स जंप 44% एट 5,906 यूनिट अगेंस्ट 4,107 यूनिट्स ईयर ऑन ईयर। तो ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो लाइट कमर्शियल व्हीकल में जो काफी अच्छी उछाल है, और मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स सेल्स वर अप 6% एट 7,802 अगेंस्ट 7,380। तो आप हर वर्टिकल्स में देखेंगे कि इनके अच्छे अब उछाल आने स्टार्ट हो गए, एक रिकवरी होती हुई नजर आ रही है। एक्सपोर्ट्स वर अप 7.4% एट 927 यूनिट्स अगेंस्ट 863 यूनिट्स इन ए ईयर एगो पीरियड। अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो 7.4% का यहाँ पर भी एक्सपोर्ट में भी अच्छा उछाल इनको दिख रहा है। तो जो स्टॉक का प्राइस 130 के आसपास अभी काम करता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद अगर हम देखें जो सेकेंड न्यूज थी, हिंदुजा ग्रुप फ्लैगशिप अशोक लीलैंड on Thursday announced it has entered into a sale purchase agreement with Nissan International Holding to acquire the latter's 38% stake in Hinduja Tech for the consideration of 17.2 crore. Following the acquisition, HTL will become a wholly owned subsidiary of the Chennai-based commercial vehicle manufacturer. The company owns 62% in the paid-up share capital of HTL and remaining was held by the Nissan इंटरनेशनल। तो ये 38% जो उनकी होल्डिंग थी उसको अब परचेज कर रहे हैं 17.2 के आसपास के करोड़ का जो डील है, और टोटली इनकी होली ओल्ड सब्सिडरी बनती हुई नजर आएगी। तो सेकंड न्यूज इस टाइप की थी, डेट रिड्यूस हो रही है, अच्छी चीज है। अब टेक्निकल्स के ऊपर बात करें, क्योंकि सेल्स डाटा अच्छे आ रहे हैं, रिजल्ट्स अब पॉजिटिव होने स्टार्ट हुए हैं, रिकवरी हो रही है, और ये बताया जा रहा है 2021 और 22 दोनों ही ऑटो सेक्टर के नाम रहने वाले हैं। यहाँ से काफी अच्छे ये जो है आपको रिटर्न्स दे सकता है। अगर आप देखें मूविंग एवरेज और टेक्निकल्स को जानते हैं, तो मूविंग एवरेज जो देखते हैं 13 जो मूविंग एवरेज हैं वो बाई की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, एक न्यूट्रल और एक सेल है। तो स्ट्रॉन्ग बाई की तरफ इंडिकेट किया जा रहा है, कोई भी डिप इसके अंदर मिलता है तो बाय करके चलना चाहिए। ऑसिलेटर्स जो देखते हैं 9 न्यूट्रल है, एक बाय है और एक सेल है। तो यहाँ पर सेल की इंडिकेशन जरूर दी गई है, बट आपको एक ही सेल इसके अंदर दिखाई देगा। अगर समरी को आप देखें 26 इंडिकेटर में से आपको बाय की तरफ इंडिकेट किया जा रहा है, कोई भी डिप इसके अंदर आता है तो बाय करना चाहिए। और आपको 10 न्यूट्रल हैं, 14 बाय की तरफ हैं, सिर्फ 2 जो है सेल की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। तो इसके अंदर कोई भी डिप आपको मिलता है तो बाय की ही इसके अंदर करके चलना चाहिए। और क्योंकि मूविंग एवरेज जो है 13 बाय है, स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ ये इंडिकेट कर रही है, बाय ऑन डिप की पॉलिसी आपको इसके अंदर रखनी चाहिए। अगर आप देखें ये आवरली चार्ट मैंने लगा रखा है, ट्रेंड लाइंस ड्रॉ की हैं। जो एक कैंडल है वो आपको एक 1 आवर की जो है हाई लो ओपन क्लोज को रिप्रेजेंट करती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर भी इसने इसी लेवल के ऊपर सपोर्ट लिया था, अगेन नीचे जब आया यहाँ पर सपोर्ट लिया, अगेन यहाँ पर सपोर्ट लिया तीसरी बार। तो एक जो सपोर्ट जोन इसका बनता है वो इस लेवल के आसपास का निकल कर आता है, जो कि आपका 125-26 के आसपास का है। अगर ये नीचे आता है तो इस लाइन के ऊपर ही सपोर्ट लेता हुआ आपको नजर आएगा, और अगर इस लाइन के ऊपर सपोर्ट लेता है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं लेता है तो आपको ये जो लेवल है 120-21 का, यहाँ तक भी आता हुआ स्टॉक नजर आ सकता है। ये है हमारी डाउन साइड। पहला सपोर्ट है इस लाइन के ऊपर, ट्रेंड लाइन के ऊपर, और सेकंड जो सपोर्ट निकल कर आता है वो जो पहले इसने टच किया था 120-21 के आसपास का, वहां तक भी स्टॉक आता हुआ आपको नजर आ सकता है। फर्स्ट इसके ऊपर रेड लाइन और सेकंड इसके ऊपर रेड लाइन के ऊपर। तो ये हुए 2 सपोर्ट जोन हमारे। और ऊपर के साइड में अगर आप देखें तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। यहाँ पर देखिए एक रेजिस्टेंस फेस किया, अगेन ये ऊपर आने की ट्राई किया बट नहीं क्रॉस कर पाया, नीचे आया सपोर्ट लिया, अगेन यहाँ पर ट्राई किया था, यहाँ पर भी ट्राई किया, नहीं कर पाया। तो ये एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर रहा है। लाइन जरूर डिक्लाइनिंग है, अगर इसको ये क्रॉस करता है तो ये अपने जो प्रीवियस हाई था जो यहाँ पर इसने बनाया था
यहाँ तक ये जाता हुआ आपको नजर आ सकता है, जो कि 140 के आसपास का है, 139 140 यहाँ तक पहुंचता हुआ नजर आ सकता है। बट अगर इसको ये ब्रेक करता है तो एक अच्छा मोमेंटम इसके अंदर देखने को मिलेगा, जो कि इसके 164 168 के लेवल तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दो डाउन साइड के जो सपोर्ट हैं वो मैंने आपको बताए। पहला सपोर्ट इस लाइन के ऊपर होना चाहिए, अगर आप अपने उसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं, 126 के आसपास का इसका लेवल रहेगा। और सेकंड जो है 121 120 के आसपास का रहेगा सपोर्ट जोन। और ऊपर की साइड में इसको क्रॉस करना इसके लिए जरूरी है, जो कि 133 के आसपास का लेवल आता है, और देन 139 का। तो 164 168 के लेवल तक ये आपको पहुंचता हुआ नजर आ सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए इसे आप पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। जैसे जैसे फंडामेंटल इसके इंप्रूव होंगे, डेट उतरती हुई नजर आएगी। मेन है डेट अगर रिड्यूस होती है तो ये काफी अच्छा स्टॉक बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ऑटो सेक्टर जैसे जैसे रिकवरी कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप इसमें देखें, जो ब्रोकरेज फर्म है उनका मानना है कि जो रिप्लेसमेंट डिमांड है फॉर द हायर टनेज एंड मल्टी एक्सल व्हीकल्स टू किक बाय द सेकंड हाफ ऑफ FY 2022 लीडिंग टू सिग्निफिकेंट वॉल्यूम लीड ऑपरेटिंग लिवरेज एंड मार्जिन एक्सपेंशन। तो ये जो रिकवरी आने वाली है, इससे जो टारगेट्स हैं वो काफी ऊपर के हैं, और डेट जो रिड्यूस कर रहे हैं, लोअर डेट इज ए पॉजिटिव, इट हैज अपग्रेडेड द रेटिंग टू बाय, और टारगेट दिए गए हैं 149 के। यहाँ पे जो टारगेट प्राइस निकल के आए हैं 149 के निकल कर आए हैं। अगर ये इन जो टारगेट्स हैं 149 के, वो ऑलमोस्ट यहाँ बनते हैं। अगर 139 को ये क्रॉस करता है, 149 पर नहीं रुकेगा, ये 164 168 तक जाता हुआ आपको नजर आएगा। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। आने वाले टाइम में यहाँ से अच्छे रिटर्न दे सकता है। लोअर साइड पे इसका जो डाउन साइड है लिमिटेड है, बट अप साइड इसकी अभी भी अच्छी बनती है, अच्छी स्टीम इसके अंदर बाकी है, रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा बनता है। थैंक यू, धन्यवाद।